दोस्तों आप लोग को पता है कि रिसेंटली सेंटर ने इस चीज का अप्रूवल दे दिया है कि जम्मू कश्मीर को अब स्टेटहुड का दर्जा मिलने वाला है। लेकिन आखिरकार जम्मू कश्मीर इतना लालायत क्यों हो रहा था कि उसको राज्य का दर्जा चाहिए? और अगर राज्य का दर्जा मिल भी जाता है तो ऐसी क्या सुविधाएं थी, ऐसी क्या कटौतियां थी जो कि पहले की जा रही थी और उनको हटने के बाद जम्मू कश्मीर को अब और कई सुविधाएं मिल सकती हैं? क्या वाकई में ये भारत के भविष्य के लिए सही होगा या गलत होगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सेंटर का जो रुख है, केंद्र सरकार का जो रुख है, वो थोड़ा सा अब नरम दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, उस लिहाज से उस गर्मजोशी को अब थोड़ा सा नरमाई के अंदर बदल दिया गया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला मनोज सिन्हा से हाथ मिला रहे हैं। मनोज सिन्हा एलजी हैं, जो कि एक बहुत कद्दावर नेता रहे हैं बीजेपी के, लेकिन उमर अब्दुल्ला भी कम नहीं है। इन्होंने भी अपने समय के अंदर 2009 से लेकर 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पद संभाला है, लेकिन अब वापस से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ ये ले चुके हैं। इन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया था कि मैं 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली आऊंगा और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करूंगा और ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर को अब स्टेटहुड का दर्जा चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा छीन लिया गया था। मैं छीन लिया गया था इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस समय 2018 के अंदर वहां पर राष्ट्रपति शासन जिन परिस्थितियों के अंदर लगाया गया था और उसके बाद में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर यूनियन टेरिटरी को एक तरीके से हम लोग कहते कि इंपोज किया गया और साथ ही के अंदर लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। 2019 से लेकर अब तक हालात काफी अच्छे चल रहे थे, बहुत अच्छे हालात चल रहे थे। जो टेररिज्म था वो भी काफी कंट्रोल के अंदर था, लेकिन अभी कुछ दिनों के अंदर बहुत सारी गतिविधियां हम लोग जम्मू कश्मीर में देख रहे थे, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इलेक्शन के रिजल्ट थे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। रिसेंटली जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कुल 90 सीट्स हैं, जिसमें अगर बहुमत प्राप्त करना हो, मेजोरिटी चाहिए, तो 46 सीट एक पार्टी के पास में होनी चाहिए, या फिर 46 सीट वो एक कोलैबोरेशन के साथ में भी, बहुमत की सरकार के साथ में, या फिर हम लोग कहें कि दूसरी पार्टी के साथ में कोलैबोरेट करके भी 46 सीट वो दिखा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि वहां की एक लोकल पार्टी है, उसको 42 सीटें प्राप्त हुई और टोटल में से वोट शेयर 23% था। कांग्रेस के पास में वोट शेयर कम आया, लगभग इनके पास में 6 सीटें आई और वोट शेयर भी कम रहा। बीजेपी के पास में 29 सीट आई, जो कि काफी अच्छी बढ़त वहां पर मिली थी और वोट शेयर 25% था। पीडीपी, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर अपना खाता खोला और इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वहां पर अपनी सरकार बनाने के अंदर काफी जो है वो अच्छे से बढ़त बना पाई। और उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, तो साफ तौर पर जाहिर है कि अब सेंट्रल से अप्रूवल मिलना तय है। यहां पर आप लोग हिंदुस्तान टाइम्स की इस न्यूज को देख सकते हैं कि वापस से स्टेटहुड का दर्जा रिस्टोर करने के लिए सेंट्रल ने अप्रूवल दे दी है। लेकिन क्या सेंटर अभी इसको अप्रूव कर देगा? देखिए, अभी इसका अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये जो अप्रूवल है वो मिलेगा विंटर सेशंस के अंदर। आप लोग को पता है कि पार्लियामेंट के साल के अंदर कई सारे सेशन होते हैं, जिनमें से 2 बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो होता है कि जो समर सेशन होता है, इसको हम लोग ग्रीष्मकालीन सेशन कहते हैं, और एक होता है विंटर सेशन। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और भी कई होते हैं। विंटर सेशन के अंदर ये वादा किया गया है कि हम लोग एक प्रस्ताव पारित करेंगे और अमेंडमेंट करेंगे एक्ट के अंदर, उसके बाद में ही आपको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके लिए सेंटर जो है वो सहमत हो चुका है। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है। आप में से जो तमाम लोग अपने जीवन के अंदर ज्यादा सक्सेस नहीं हासिल कर सके हैं क्योंकि उनके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफी ने एंट्री ली और उनकी कंसंट्रेशन और फोकस की धज्जियां उड़ा दी। जब तक आपके पास में कंसंट्रेशन फोकस नहीं होगा, तब तक आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। पोर्नोग्राफी को आपके जीवन से अलग करने के लिए, दूर करने के लिए ही मैंने ये चैलेंज लिया था। 100 डेज का हार्ड चैलेंज, जिसमें 100 एडवांस टेक्निक्स आप लोग को बताई गई हैं रिसर्च पेपर के बेसिस पर। साथ ही में 100 रियल लाइफ स्टोरीज में आप लोगों को बताता हूं। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़ सकते हैं। दिवाली की जो ऑफर है वो अभी चल रहे हैं, तो आप लोग इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। वाकई में ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा वर्ष 2019, सन 2019 के अंदर 5 अगस्त 2019 का वो दिन जिस समय जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव कर लिया गया था और 335A जो आर्टिकल था उसको भी वहां से हटा लिया गया था। आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त था और आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार था
कि वो ये डिसाइड कर सकती है कि आखिरकार किस व्यक्ति को सिटीजनशिप देनी चाहिए या किसको नहीं देनी चाहिए। तो 5 अगस्त 2019 को ये जो दोनों आर्टिकल है उसको रिमूव कर दिया गया। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जयंती मनाई जाती है, उस दिन स्टेटहुड का दर्जा छीनकर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। साथ ही में लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। तो ये वही एक्ट है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अगर जम्मू कश्मीर को वापस से स्टेटहुड का दर्जा देना होगा तो फिर इसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके वापस से दर्जा दिया जा सकता है। इसकी दो सेक्शंस हैं, दो सेक्शन है, एक तो है सेक्शन 3 और एक है सेक्शन 4। इन दोनों के अंदर अमेंडमेंट करते हुए ही 2019 के अमेंडमेंट को करते हुए ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिल सकता है। लेकिन क्या पहले भी इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो चुके हैं? देखिए, अब तक ये जो एक्ट है 2019 का, उसमें 2 बार अमेंडमेंट हुए। पहली बार जो अमेंडमेंट हुआ था वो जी किशन रेड्डी, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, इंट्रोड्यूस द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 के अंदर ये इसको प्रेजेंट किया गया था ताकि इसको रिप्लेस कर सके एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस फॉर द सेम। द ऑर्डिनेंस मर्ज द जम्मू कश्मीर कार्डर, मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं उनको अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरीज ये जो है इनके साथ में आसानी से जो है वो कोलैब कर सके। तो 13 फरवरी 2021 को ये दोनों जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, वहां पर इसको पास किया गया था। तो ये था पहला अमेंडमेंट जो कि सिविल सर्विसेज के लिए था। दूसरा था दिसंबर 2023 के अंदर द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेकंड अमेंडमेंट था, वाज पास्ड विच वुड एक्सटेंड वुमेन रिजर्वेशन 33%। देखिए, वुमेन रिजर्वेशन आप लोग को पता है कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये लागू नहीं था। उसी 33% रिजर्वेशन को जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू किया गया, लेकिन उसके लिए 2019 के जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट करना जरूरी था। इसलिए आज तक 2 अमेंडमेंट हुए हैं, अब तीसरा होने के लिए जाएगा विंटर सेशन के अंदर, जिसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर अमेंडमेंट करते हुए जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आखिरकार स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है तो जम्मू कश्मीर को ऐसा क्या हासिल हो जाएगा जिसके बाद में जम्मू कश्मीर और फ्रीली ग्रो कर पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा। अमियस्तो जम्मू कश्मीर जबरदस्त है, बहुत गजब की वहां की फुलवारियां हैं, बहुत बेहतरीन नजारे हैं। आप लोग को एक बार जम्मू कश्मीर जरूर घूमना चाहिए, बहुत प्यारा है जम्मू कश्मीर। चलिए, जम्मू कश्मीर को क्या कुछ मिलेगा? पुलिस और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास में आ जाएगी। सरकार का पुलिस पर सीधा नियंत्रण होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास में कंट्रोल आ जाएगा कि वहां की जो पुलिस है इसको इजीली मैनेज कर सकती है। दूसरा, वहां की जो लैंड है, रेवेन्यू है, पुलिसिंग से जुड़े हुए मामले पर कानून बनाने का, लॉज बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। सरकार चलाने में पहले राज्यपाल जो है उनका कोई दखल नहीं होगा। मतलब पहले एक्चुअली में क्या होता था कि राज्यपाल जो है, जैसे आप दिल्ली की हालत देखिए, दिल्ली के अंदर हमेशा एलजी और वहां की आम आदमी पार्टी जो है, दोनों के बीच में कई बार क्लैश होता रहता है। अब वो क्लैश जो है जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिलेगा। वित्तीय मदद, मतलब फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए केंद्र सरकार पर जो डिपेंडेंसी है वो खत्म होगी, क्योंकि वहां पर जो वित्त आयोग है वो खुद का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन बन सकेगा। देखिए, आप लोग को पता होगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, इसके तहत वहां का जो स्टेट का खुद का जो कह सकते हैं हम लोग फाइनेंस कमीशन जो है ये लोग बना सकते हैं। जैसे आर्टिकल हम लोग बात करें इसके अंदर 244, 243I, ठीक है, ये एक आर्टिकल है, उसके थ्रू बना सकते हैं। अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आर्टिकल है, आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन जो है हर 5 साल के लिए बनता है। तो अब फाइनेंशियल हेल्प के लिए केंद्र के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी, वो खुद के खुद जो है अपने बजट को डिसाइड कर सकते हैं। राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था और संवर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने का अधिकार मिलेगा। कॉन्करेंट लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन जिस समय यूनियन टेरिटरी थी तो उस समय ये सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास में चले जाते हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलता है तो उस पर कानून बनाने का समान अधिकार, इक्वल जो राइट है, वो जम्मू कश्मीर के पास में भी चला जाएगा। इसके बाद में सरकार कोई वित्तीय बिल यानी कि कोई फाइनेंस बिल पेश करती है तो इसके लिए उसे राज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत अब नहीं होगी। तो पहले क्या करते थे कि राज्यपाल से मंजूरी लेते थे, लेकिन अब जो है मंजूरी की आवश्यकता इनको नहीं पड़ेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे हम लोग आईएएस की बात करते हैं तो राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण होगा उस पे। जैसे आप देखिए कि आपके स्टेट के अंदर जो आईएएस ऑफिसर्स काम करते हैं
उनके ऊपर जो कंट्रोल रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, यानी कि राज्य के अंदर जो ऑफिसर्स के ट्रांसफर है, जो पोस्टिंग है, वो राज्य सरकार के हिसाब से होंगे और उस पर उपराज्यपाल का नियंत्रण नहीं रहेगा। तो उपराज्यपाल जो वहां के एलजी है, उनका कोई भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होगा। उसके बाद में आर्टिकल 286 है, 287 है, 288 है, 304 में बदलाव से वहां का जो ट्रेड है, टैक्स है और कॉमर्स है, इसके मामले में राज्य सरकार को सभी राइट्स जो है मिल जाएंगे कि किस तरीके से उनको मैनेज करना है, टैक्स कितना लेना है, कम करना है, ज्यादा करना है। इस तरीके से यूनियन टेरिटरी में विधायकों की संख्या 10% तक होती थी। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, राजस्थान एक स्टेट है, स्टेट के अंदर अगर मंत्री बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, तो टोटल जो विधानसभा सीट है, जो कुल विधायक हैं, एमएलए हैं, उनका 15% तक मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन जहां पर यूनियन टेरिटरी होती है वहां पर ये जो 15% है वो कम होकर 10% तक आ जाता है। इसीलिए जो फायदा मिलेगा वो जम्मू कश्मीर को मिलेगा, वो ज्यादा मिनिस्टर जो है अपने बना सकते हैं। इसके अलावा जेल के कैदियों की रिहाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी चुनावी वादे पूरे करने वाली योजनाओं पर राज्य सरकार जो है वो खुद अब कानून बना सकती है। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर को पूरी यहां पर हेल्प जो है वो मिलने वाली है। मतलब पहली बात तो ये है, क्या इससे आतंकवाद पर नियंत्रण हो पाएगा? हम लोग कहेंगे कि ये तो देखने वाली स्थिति होगी, लेकिन जब भी जम्मू कश्मीर को पहले भी तो राज्य का दर्जा प्राप्त था, क्या उस समय कंट्रोल हो पाया था? नहीं हो पाया। जिस समय यूनियन टेरिटरी बनाया उस समय हो पाया? नहीं हो पाया। मतलब राज्य का दर्जा मिलना या न मिलना इससे रिलेट नहीं करता है टेररिज्म। वहां पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, इसके लिए कोई तीसरा ही हमको हथकंडा अपनाना पड़ेगा, तीसरा ही को रास्ता निकालना पड़ेगा कि वहां पर टेररिज्म जो है इसको कंट्रोल कर सके, पूरी तरीके से खत्म कर सके। हमको कोई नया ही टेक्निक जो है वो सोचनी पड़ेगी। आपकी राय में क्या हो सकता है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। ये 100 डेज का चैलेंज लाइफ चेंजिंग कोर्स है। ऐसे कोर्स बहुत कम आते हैं, अभी चल रहा है, तो आप लोग जरूर इसके साथ में जुड़ जाइए। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है और इसमें 100 एडवांस टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएगी, ताकि आप लोग इन टेक्निक्स की मदद से पोर्नोग्राफी से बाहर निकल सके। आप लोग चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं। 100 डेज अभी हमारे चल रहे हैं और 75 डेज आप लोग एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हैं। जीके जीएस का एक बैच चल रहा है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस पढ़ाई जा रही है। डेली लाइव क्लास होती है, तो आप लोग इस बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यह बैच काफी फायदेमंद है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।